आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, देखिएगा भौतिकी के, देखिएगा आज मंगलवार है तो देखिएगा भौतिकी का ही आएगा। तो याद रखिए दूसरा प्रकाश का अपवर्तन का जितने क्वेश्चन है, जो भी 46-47 क्वेश्चन है, सब एक क्लास में करने वाले। अगर पार्ट 1 मतलब नहीं देखे, मतलब प्रकाश का परावर्तन वाला, तो जरूर जाके देखें। और अगर जीव विज्ञान वाला नहीं देखे हैं, प्रकाश का जैव प्रक्रम जो पोषण, तो जरूर देखें पूरा क्वेश्चन। उसमें 57 क्वेश्चन, 56-57 क्वेश्चन है जीव विज्ञान में, और लगभग 45-46 होगा शायद भौतिकी। ठीक, तो बहुत मजा आने वाला है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को भी इतना होना चाहिए कि लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करेंगे और अंत तक पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को लगेगा शुरुआती में कुछ हल्के क्वेश्चन है, कुछ भारी, इस तरह पूरा देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो क्वेश्चन में चलते। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सबसे पहली बार जो खोज जो होता था वो नॉर्मल था, तो उसमें खाली लेंस लगाया गया था। कोई उसको जानते मैग्नीफाइंग मतलब बढ़ा के कौन दिखाता है, आप लोग कहिएगा सर उत्तर लेंस दिखाता है, तो उत्तर लेंस आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर लेंस। याद रखिएगा एक ही लेंस है जो बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप मतलब जो छोटे छोटे है उसे बड़ा करके दिखाना। अब देखिएगा अगर अवतल लगा दीजिएगा तो अवतल तो और छोटा कर देगा, तो फायदा क्या होगा, इसलिए अवतल नहीं लगाते। और दर्पण तो होगा ही नहीं, पहला दर्पण कभी भी तो होगा ही नहीं इस्तेमाल, ठीक है। दर्पण तो हटा ही दिए, दर्पण कोई दर्पण नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। और आगे चलते तब हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिएगा अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा हमेशा छोटा बनाता है। देखिएगा जो दर्पण में उत्तल दर्पण जो काम करता था ना, सब सेम काम क्या करेगा यहाँ अवतल लेंस, मतलब पूरा पूरा विपरीत है। परावर्तन का विपरीत अपवर्तन, तो यहाँ इसका हमेशा क्या होता है, छोटा बनाता है। याद रखिएगा छोटा बनाता है, एकदम सही है। सीधा बनाता है, एकदम सही है। आभासी बनाता है, एकदम सही है। इसमें क्या होगा, सभी ऑप्शन सही होगा। मतलब छोटा ही बनाता है और आभासी भी बनाता है। हमेशा आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी का मतलब आप लोग पता होगा काल्पनिक होता है, इसका मतलब ये सब तो कहने वाले बातें नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। और छोटा सीधा, ठीक है। चलिए चलते हैं, और भी कहाँ का बना था, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच बना था। अगला देखिए, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। देखिएगा उत्तल लेंस यहाँ जो काम करेगा, वहाँ क्या करता था, अवतल दर्पण काम करता था। याद कीजिए अवतल दर्पण जब वक्रता है केंद्र पर, जब वक्रता है केंद्र पर ही बनता था। बराबर आकार का वास्तविक उल्टा, तो सेम देखिए यहाँ क्या है, किसी बिंब का, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। आप लोग बार बता चुके हैं, ये एनसीईआरटी का शब्द होता है, बार बार लिखता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, वास्तविक चाहिए और समान आकार का भी चाहिए, प्राप्त हेतु उत्तल लेंस में कहाँ रखना है। देखिएगा याद रखिएगा यहाँ भी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। लेंस में भी इसी को द्विफोकस के नाम से जाना जाता है, मगर अगर द्विफोकस होगा तो द्विफोकस मानेंगे। चलिए पढ़ते हैं, क्या ऑप्शन देखते हैं। फोकस पर नहीं, फोकस पे तो नहीं रखेंगे, अनंत में बन जाएगा। वक्रता केंद्र पर, एकदम सही बात है। वक्रता केंद्र को यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेंस में द्विफोकस। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया है कभी, याद रखिएगा दे सकता है इसी को द्विफोकस दे सकता है, ठीक है, द्विफोकस, ठीक है, याद रखिए। अगला है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिएगा कह रहा है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आप लोग देखिएगा एक बार अगर चित्र बना लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा देखिए जैसे ये रहा आपका, ये रहा आपका उत्तल लेंस और ये रहा आपका अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, ये उत्तल है और ये अवतल। गौर कीजिएगा तो अवतल लेंस में किनारे पर मोटा है, बीच में पतला, जबकि उत्तल में देखिएगा तो किनारे में पतला है, बीच में मोटा। तो ऑप्शन पर ही उत्तल का पूछा है ना, उत्तल लेंस का सभी जगह समान आकार को तो नहीं, ये तो कोई लेंस ही नहीं होगा, ठीक है, ये तो समतल वाला हो जाएगा, मगर वो भी लेंस से नहीं कहलाएगा, एक कर्व होना चाहिए। बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल, तो अवतल लेंस हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, एकदम सही, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा है ना, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। इसका मतलब मिला सही होगा। चलिए चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक बोले मतलब काल्पनिक या सीधा बोल सकते हैं, मतलब या बोल सकते उसी आभासी प्रतिबिंब। ठीक, किस लेंस के द्वारा, याद रखिएगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा क्या उत्तल होगा,
क्या अवतल होगा, क्या बाइफोकल लेंस। तो याद रखिएगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ केवल, याद रखिएगा उत्तल में, यहाँ उत्तल जो अवतरण का काम करता है, मतलब वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाएगा, ये तो नहीं होगा। अवतल लेंस होगा एकदम सही, हमेशा बनाएगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर चलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, आप लोग पढ़ेंगे। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मतलब मीटर में होता है, उसको हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही मापा जाता है तरंग दैर्घ्य को, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। जैसे नैनो में हो गया 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। ये सब याद कर, 10 के पीको में 10 के पावर माइनस 12, सब पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते वाला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता होगा, 3 में 10 के 8 मीटर पर से, एकदम सही। सेंटीमीटर में नहीं होता है और ना ही किलोमीटर में होता है। ये किलोमीटर में निकालिएगा तो 5 को जीरो आ जाएगा, है ना, जबकि 8 को जीरो गलत है, इनमें से कोई नहीं। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता निकालना। देखिएगा लेंस की क्षमता का क्षमता क्या होता है, डायप्टर, इसको डी में सूचित कर सकते हैं, छोटा डी से, ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी से। तो आप चलते हैं अगला, इसको निकालते कैसे देखिएगा, और यहां से निकाल सकते हैं। लेंस की क्षमता आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर 1/f होता है। अब देखिएगा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के देखिएगा क्या होता है, फोकस दूरी क्या होगा, प्लस होता है हमेशा, ठीक है। प्लस क्यों होता है, क्या देखिए इसका प्लस जो होता है, लेंस की फोकस दूरी इधर होता है, फोकस दूरी इधर लिया जाता है, ठीक है, दाएं तरफ होता है तो प्लस होता है। प्रकाश, यहाँ सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशी केंद्र से। जैसे वहां दर्पण में मापते ध्रुव से, तो यहाँ प्रकाशी केंद्र से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते अगला, तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पता है प्लस नहीं लिखा रहता है, प्लस का मतलब छुपा रहता है। तो लेंस की क्षमता बताना, देखिए 1/f लगाइएगा तो क्या होगा, ये कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर है, प्लस में है। इसको देखिएगा सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना, 100 से भाग दीजिएगा। जैसे 100 से भाग दीजिएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 1/20 गुणे 100, 20 पंचे 100। देखिए प्लस में आएगा 5 डायप्टर, ठीक है। डायप्टर या इसी को लिख सकते हैं मीटर के पावर माइनस को लिख सकते हैं, ठीक, कि 1/f होता है। ये f हमेशा याद रखिएगा, जब तक मीटर में चेंज ना हो तब तक नहीं रखिए, ये तो चेंज करना पड़ेगा कहीं पे जाके। यहाँ पे चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर चल गया तो क्या होगा, मीटर में आया, 2 नहीं आया, ना माइनस में आया ना प्लस, तो क्या होगा प्लस में। ऐसे भी ऑप्शन छाट सकते, कभी माइनस में आंसर तो हो ही नहीं सकता था, या तो ये होता, या तो ये 5 होता, या तो 2 5। आप क्या करिए, बनाना पड़ेगा 1/f, बहुत आसान है, ठीक। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिएगा अभिसारी लेंस, अपसारी, जैसे दर्पण में अपसारी और अभिसारी होता है, देखिएगा ठीक उसी का उल्टा होता है। देखिएगा वहां अपसारी अगर दर्पण में पूछा जाता था, किसे माना जाता था, उत्तल दर्पण को, और यही अपसारी अगर लेंस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ अवतल लेंस हो जाएगा। अगर कहेंगे सर आखिर कैसे आप कह रहे हैं, देखिएगा अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, कहाँ गया ये, ठीक है, अवतल लेंस ये रहा। अवतल लेंस में देखिएगा जितने भी किरण आएगा, ये देखिए इसको प्रकाश केंद्र मान ले, ये मान लेते इसको F2 और 2F2, ये F1 और 2F1। यहाँ से जितने भी किरण यहाँ से आएगी सब क्या होगा, यहाँ से ऐसे विचलित जाती है, यहाँ से सब, मतलब क्या होगा, ये सब फैल जाती है। ये देखिए आई फिर चली गई, मतलब यहाँ से देखिए इधर से नीचे से आई तो नीचे ऐसे चला जाएगी, ऐसे चला गई, मतलब क्या होगा, चारों तरफ फैलती चली जाती है। इसलिए अवतल लेंस इसका क्या होगा, सही होगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, याद रखिए उत्तल लेंस को यहाँ पे अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी। ऐसा क्यों होता है, इसमें सभी किरण आगे क्या कहेगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन होगा, देखिए जरूर क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसलिए अभी रहने देते, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको बताएंगे फिर डिटेल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलता है, देखिएगा कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिएगा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा, देखिए 2 तरीका है जिसमें आप क्या, सघन माध्यम आप लोग पढ़े होंगे, सघन माध्यम में ज्यादा अगर है, सघन प्रकाश ज्यादा होता है। अगर चाल से देख सकते हैं, अगर चाल आपको याद है तो आसानी से पकड़ लीजिएगा। देखिए सबसे अधिक प्रकाश चाल किसमें होता है, निर्वात में। निर्वात इसका कितना था, 2.99 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में देखिएगा तो 2.25 होता है गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शीशा में देखिएगा तो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। हीरा में 1.24 होता है ना, इतना होता है,
सब लिखा है आपको कॉपी में, देखिएगा सब मीटर पर सेकंड में याद रखिए। मगर आप लोग को अगर हीरा का याद नहीं है तो सबसे आसान देखिए, हीरा में प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रकाशीय घनत्व जिसमें ज्यादा होता है बताए तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे कम होगा। जिसमें पूछा गया प्रकाश सबसे अधिकतम पूछा गया, सबसे अधिकतम। आप यहाँ तो हम मार लीजिएगा, हवा मार लीजिएगा। पहला तरीका बताते हैं, पहला तरीका है क्या, जिसमें कण काफी दूर दूर हो, वो सब क्या होता है, उसमें प्रकाश चल ज्यादा होता है। जैसे देखिएगा निर्वात में तो कण ही नहीं होता, तो आराम से धुआंधार स्पीड से भागता है, तो हो जाएगा निर्वात सबसे अधिक प्रकाश चल। निर्वात ऑप्शन में नहीं था। अब देखिए दूसरा हवा में थोड़ा सा देखिएगा, हवा का कण थोड़ा सा रोकेगा, तो इसलिए 2.99 एनसीआर 10/8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा हवा दूर नहीं पाता, मगर यहाँ पे ऑप्शन करो तो सबसे अधिक हवा ही होगा। ठीक है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठोस में कम होता है प्रकाश चाल, उसका द्रव में थोड़ा ज्यादा होता है, द्रव से ज्यादा गैस में होता है। मगर हाँ याद रखिए, बर्फ जल आएगा तो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, देखिएगा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा गया, सबसे अधिक पूछा गया, सबसे अधिक सबको तो यादो होगा। हीरा में याद एक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है। और अगर बाकी का जानना है तो इसका देखिएगा, बेंजीन का 1.5 होता है, कांच का भी 1.5 होता है, तो बर्फ का आप लोग पढ़े होंगे 1.31 होता है। ठीक है, वायु का पढ़े होंगे 1.0003, मतलब 3 को 0 और 3 होता है, ये वायु का है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे अगर कम पूछता तो यहाँ पे कौन होता है, हवा होता है, हवा में सबसे कम होता है यहाँ पर, ये ऑप्शन के अनुसार। और सबसे अधिक पूछा है तो हीरा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। आप लोग पढ़े हैं कि दर्पण का आवर्धन, देखिएगा दर्पण का और लेंस का दोनों में थोड़ा सा बस चेंज है और कुछ नहीं, माइनस प्लस का। अगर दर्पण का पूछा जाए तो m बराबर का होता है -v/u, ये दर्पण का है। अगर लेंस का पूछा तो m बराबर क्या होता है, v/u। चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण, ये दर्पण में कोई भी हो और लेंस में कोई भी हो, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते आप देखिएगा इसका क्या होगा, u/v नहीं, u भी नहीं, u+v, अरे बात का क्वेश्चन तो हाँ, ये देखिएगा v/u दिया है, एकदम सही, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिएगा वायु में प्रकाश चाल आपको कितना पता है, देखिएगा वायु में क्या, हवा में बोली, वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि देखिएगा निर्वात में आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिए सब एनसीईआरटी के अनुसार। देखिएगा इससे ज्यादा है कि नहीं, थोड़ा सा कम है, मगर है तो कम, थोड़ा सा भी कम है, कम तो है ना। चल, इसका मतलब क्या होगा, वायु में कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो देखिएगा क्या वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगला चलते अगला 14 नंबर कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, अलग अलग जो माध्यम होगा उसमें क्या होगा, समान होता है। बताइए सब में प्रकाश चाल क्या है, समान है। हवा में क्या समान है, हवा, निर्वात, आप ले लीजिए जल, बर्फ ले लीजिए, सब में प्रकाश चाल समान है, नहीं है। तो बहुत आसान है, जो वाला क्वेश्चन भिन्न होती है, एकदम बहुत मजेदार हो गया। तो आसान क्वेश्चन होगा, समान होबे नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिएगा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, सबका कारण प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा कम गहरा दिखाई दे, चाहे देखिएगा पूछा जाएगा मछली जो होते हैं अपने वास्तविक गहराई से क्या होता है, कुछ ऊपर उठा पड़ती, पकड़ने जाएगा तो लगेगा कि पकड़ लिए, मगर नीचे रहता है, छूट जाता है। तो कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। उससे देखिएगा गहराई लगेगा कम गहराई, छपक दो दुखिएगा, डूबिए जाइएगा, उसमें क्या होता है, गहराई ज्यादा होता है, मगर दिखता क्या है, कम। ठीक है, तो सब किस कारण होता है, अपवर्तन। उस तरह नींबू का आकार थोड़ा देखिएगा बड़ा हो जाता है, पूछिएगा छर टेढ़ी, मतलब छड़ी जो होते हैं आंशिक रूप से डूबी होते हैं, टेढ़ी क्यों मान पड़ता है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, डिटेल में पढ़ना है, 2 नंबरिया जब करवाएंगे डिटेल में बताएंगे। देखिएगा तो यहाँ क्या होगा, परावर्तन होगा क्या, नहीं, विवर्तन मतलब क्या होता है, कुछ मूर की ऐसे प्रवेश कर जाए, जैसे ये देखिएगा विवर्तन, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, ऐसे यहाँ पे कुछ वस्तु आ गया, ये क्या होता है, ऐसे मूर के ऐसे बाहर निकल जाती, उसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन हम लोग पढ़ना ही नहीं था, थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है परिभाषा बस। ठीक, अगला देखिए अपवर्तन, एकदम सही है, अपवर्तन सही होगा। ठीक है, अगला है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई भी लेंस हो, मुख्य फोकस हो चाहे द्वि फोकस हो, दुद्दुग होता है। ऐसे कैसे, देखिएगा यहाँ दिखाते हैं आपको।
ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाश केंद्र, ये है मान लीजिए F2 और ये है 2F2, ये F1, ये है 2F1। और इसी तरह देखिएगा अगर अवतल लेंस बनाना चाहते हैं तो अवतल लेंस बना लीजिए, ठीक है। ये देखिएगा ये रहा प्रकाश केंद्र, ये रहा आपका F2, ये रहा 2F2 और इधर F1 और 2F1, ठीक है। अब देखिएगा दो को दुई फोकस है, दुई फोकस की संख्या कितने हैं? दो को, या इसी को बोल सकते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या कोई दो को, ऐसा क्यों है? जानते हैं दो गो लेंस से बना हुआ है इधर इधर, तो ये दो गो लेंस से ऐसे अगर काटिएगा ये वाला क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगर दो गो लेंस को अगर ऐसे काट रहे हैं, ये वाला मिला दीजिए तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। तो दोनों में देख सकते हैं इसमें द्वि फोकस दो गो होता है, मुख्य फोकस या फोकस बोलिए, फोकस भी क्या हो जाएगा? दो गो, दोनों दो दो होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या? लेंस के मुख्य फोकस सिर्फ पूछा है, तो क्या मारिएगा? दो मारिएगा, ठीक है। एक नहीं होगा और न ही तीन होगा, ठीक है। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस दे दिया, हम बता दिए कोई भी लेंस हो, देखिए फंसा दिया। अब पता है क्या बार पूछा? देखिए 2013 में पूछा है, 2021 में 2 बार पूछ दिया, फर्स्ट शिफ्ट, दो सेकंड शिफ्ट जो ऐसे होता है। 2023 में पूछा है, इसका मतलब कितना बार पूछ चुका देखिएगा। आज सेम क्वेश्चन यहाँ था, देखिएगा कहाँ गया? ये रहा कहाँ, ये 12 नंबर क्वेश्चन और ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा वैल्यू, मतलब ऑप्शन भी देखे, ऑप्शन भी देखे हैं, किताब में दिया था सेम ही था ऑप्शन, इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। ऑप्शन एकदम सेम है, U बटा भी, U भी, U प्लस बी, भी बटा एकदम सेम लिखा हुआ है। अब फंसाने के लिए खाली फंसा, देखिए अब तो लेंस खाली लिख दिया है, तो लेंस ही ना, इसका आंसर क्या होगा? वही सेम चीज V बाई U, इसका आंसर क्या हो जाएगा? V बटा U, M बराबर V बटा U हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। प्लस में याद रखिएगा। अब चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा था? आप लोग बताए थे ना अभिसारी लेंस, देखिएगा अपसारी लेंस बताए थे। अपसारी क्या बताए थे? अवतल लेंस को, और अभिसारी किसको कहते थे? याद रखिएगा उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और इसको क्या कहते हैं? अपसारी। क्यों कहते हैं ये भी बताए थे कि इसमें क्या हो, जितने भी किरणें प्रधानक के समांतर आएगा, लेंस के प्रधान सभी एक ही बिंदु फोकस पे मिलती है, इसलिए क्या कहा था? इसे अभिसारी कहा था। आप लोगों को अगर लास्ट में देखिए ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। आपकी अब जगह नहीं मिटाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए क्या बार पूछ चुका, 12, 17 और 21 में नहीं कर सकते। देखिएगा जल से बना सकते, जल में देखिएगा, जल में प्रतिबिंब दिखता है हम लोग को, ठीक है ना, पारदर्शी भी होता है, आराम से देख सकते हैं। कांच भी पारदर्शी होते हैं, आराम से प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसमें भी बन सकता है। उसके बाद लेंस बना सकते हैं आराम से, प्लास्टिक से बना सकते, देखिए व्हाइट जो प्लास्टिक होते हैं ना, उससे भी लेंस बन सकता है, उसमें प्रतिबिंब देखने को मिल सकता है। जबकि मिट्टी से आप नहीं बना सकते, ये महागलत है। ये कितना बार पूछ चुका है, याद रखिए, मिट्टी से या एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा हो, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। मतलब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित बनाना है, काल्पनिक भी बनाना, और प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब आभासी और आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा जान भी करते हैं उत्तल लेंस पे, देखिए जगह बन भी करता है, जब प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो बड़ा बनता था, और काल्पनिक और सीधा मतलब आभासी और सीधा बनता था, ठीक है। बड़ा मतलब आवर्धित। देखिए अनंत पे रख सकते, अनंत पे रखिएगा तो याद रखिएगा फोकस पे बनेगा, ये तो गलत है। फोकस और लेंस के बीच, लेंस मतलब क्या? प्रकाशी केंद्र, एकदम सही है। फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच रखिएगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। फोकस पे रखेगा तो अनंत पे बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। और फोकस और दुगुनी फोकस के बीच मतलब 2F2, या बोल सकते दुई फोकस और फोकस के बीच रखिएगा तो दुई फोकस और अनंत के बीच बनेगा, ये भी नहीं बन सकता। आपको इसका देखिए ग्राफ अगर आपको चाहते हैं तो यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ पे देखिए इतना जगह में हो जाए, ठीक। देखिएगा काल ये रहा आपका उत्तल लेंस, और ये रहा प्रकाशी केंद्र F1 2F1, ठीक है। यह F2, यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया, देखिएगा यहाँ से प्रधान समांतर किरणें आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस चली जाएगी, और एक प्रकाश केंद्र से कुछ जाएगी, जितनी डिग्री से जाएगी उतनी डिग्री से चल जाती, ठीक है। और इसको क्या कीजिएगा, पीछे जब मिलाइएगा तो ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे एक दोनों क्या होगा, मिल जाएगा, तो ऐसा एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा एडिटस,
ठीक है, याद रहेगा ये एच। देखिए काल्पनिक का सीधा बनेगा, याद रखिएगा, और बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ठीक है, देखिएगा कांच के पट्टी का बना सकता है क्या। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तल लेंस, देखिएगा उत्तल लेंस में याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिए ये बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल बना सकता है। अवतल में तो सब काल्पनिक और सीधा और हमेशा छोटा बनता है, और कांच की पट्टी का ये सब प्रीति में काम देगा। ठीक है ना, तीसरा चैप्टर में ये सही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब बोला जाए कोई भी यहाँ पे कुछ अच्छा से क्लियर नहीं किया, क्वेश्चन फंसा रहा है। प्रधान इसके समांतर जिक्र नहीं किया, बोलना चाहिए प्रधान इसके समांतर आती है। ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या होता है आंसर, जो जितने भी किरणें आएगी वक्रता केंद्र से नहीं गुजरेगी, प्रतिबिंब बिंदु नहीं हो सकता, तो क्या कराएगा, फोकस हो सकता है। क्या हो जाता है, फोकस। ठीक है आंसर, और प्रकाश केंद्र तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, बिना विचलन के अगर मुड़ेगा तो प्रकाश केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर फोकस होगा। फोकस से जितने भी किरणें आएगी देखिए फोकस चली जाती है। देख रहे हैं आप लोग को, अगर नहीं चाहते एक दो और दिखाना चाहते दिखा देते हैं। देखिएगा जैसे ये मान लीजिए अवतल लेंस है, ये F2 to F2 F1 to F1 जितने भी किरणें आएगी देखिएगा यहाँ से विचलन होगी, और यहाँ पे मिलती हुई मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मिलती हुई मालूम पड़ रहा है, मगर अगर उत्तल लेंस है देखिएगा सेम कहानी इसमें क्या जाता है, यहाँ पे मिलती F1 to F1। यहाँ से किरणें अगर जा रही, कोई वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु यहाँ पे, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए वस्तु से बोला है ना, तो वस्तु से जो भी किरण जाएगी फोकस चलेगा, तो ये गुजरती, इसको फोकस नाम देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। प्रतिबिंब बिंदु भी हो सकता था, ठीक है ना, एक समय के देखिए प्रतिबिंब बिंदु भी सही है। कि यहाँ पे क्लियर नहीं किया किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, अगर जिक्र करता है कि प्रधान समांतर तब तो ज्यादा फेमस फोकस होगा। मतलब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती मालूम पड़ता है, उससे फोकस करते अच्छा से पूरा क्लियर नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मगर फंसा रहा। फोटोग्राफी और कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी में देखिएगा, फोटोग्राफी पता है या सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग होता है, उत्तल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तल लेंस का। दर्पण तो होगा नहीं, दर्पण पहले हटा, जितना भी दर्पण है, ये भी दर्पण है, हटा दीजिए। लेंस में देखिए अवतल या उत्तल लेंस में कंफ्यूजन होगा, तो उत्तल लेंस मारिएगा, याद रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी पूछे तभी भी माइक्रोस्कोप जो होता है सरल वाला, और अगर फोटोग्राफी पूछे कैमरा वाला तो भी क्या मारिएगा, उत्तल लेंस। हाँ, अगर पूछ दे संयुक्त लेंस, मतलब सॉरी संयुक्त फोटोग्राफी या पूछेगा संयुक्त जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें, तो अवतल उत्तल दोनों मारेगा। अवतल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग होता है। जो संयुक्त होते हैं मतलब अच्छे वाले, उसमें दोनों का उपयोग किया था, मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, बाइफोकल बोल सकते हैं। ठीक, तो वहां पे दोनों मारेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, देखिएगा प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, देखिए इसमें तो 3 गुने 10 के बाद 8 मीटर पर सेकंड होता है, और इसमें देखिएगा 2.25 होता है। अब देखिएगा ये गैस है और ये जल है, तो द्रव है। अब देखिए वायु भी क्या है, गैस है, तो वायु में आप लोग पढ़ते हैं कितना होता है, याद कीजिए 2.99 गुणे 10 के पावर 8 होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये कांच देखिए ठोस पदार्थ है, आराम से पकड़ सकते थे। कांच में ये क्या होगा, न्यूनतम हो सबसे अधिक। अगर आपको याद है तो और आसान है, प्रकाश का चाल याद होना भी चाहिए। 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बेंजीन में भी सेम इतना ही होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस, मतलब गोलीय पतले लेंस लेना है और दर्पण की बात कर रहा है, दोनों की फोकस दूरियां याद रखिएगा क्या करना है, -15 सेंटीमीटर लेना है। मतलब अगर माइनस में है तो पता करना है कि माइनस कौन सी लेंस और दर्पण में होता है। देखिएगा दर्पण में पहले बात कर लेते हैं। दर्पण देखिएगा, अगर हम लोग अगर ये रहा आपका अवतल दर्पण और ये रहा आपका उत्तल दर्पण, और इसका अगर देखा जाए तो P और ये रहा, और यहाँ पे देखिएगा P और ये रहा है। देखा जाए तो यहाँ फोकस जो देखिएगा इधर का क्या होता है, बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ की दूरी आप लोग पता होगा कि क्या होता है, इसका देखिए दाएं तरफ होता है, मतलब उत्तल दर्पण तो नहीं होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, दर्पण में बाएं तरफ दूरिया क्या होगा, ध्रुव से मापी जाती है। अगर माइनस में आ रहा है, सॉरी बाएं तरफ है तो माइनस में आएगा, तो दर्पण में अवतल होगा और उत्तल तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण पहले कर दे, दर्पण में अवतल, हाँ ये हो सकता है, दर्पण उत्तल नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है।
दोनों अवतल दोनों उत्तल, ये तो बात करेंगे आप। अब देखिए मेरा एक आंसर मिलेगा। अब देखिए लेंस की बात करते हैं। अगर लेंस की बात हो, अगर उत्तल लेंस लिया जाए तो उत्तल लेंस देखिए प्रकाशी केंद्र से इधर मापा जाता है। ये F1, ये रहा 2F1, जितने भी किरण आती है सब आगे होके ऐसे चले जाते, मतलब फोकस इसका ये है। तो फोकस अगर यहाँ है मापिएगा तब फोकस दूरी प्लस आएगा तो ये उत्तल लेंस तो नहीं होगा। अगर लेंस में उत्तल है तो देखिए लेंस उत्तल है, ये भी नहीं होगा। मतलब अगर लेंस उत्तल तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है अगर ये और ये नहीं तो उत्तल लेंस तो होगा नहीं। तो दोनों उत्तल लेंस हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? ये होगा, दोनों के दोनों अवतल होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या अवतल लेंस में आ रहा है। एकदम सही आ गया। ये देखिए अवतल लेंस है, ये प्रकाशी केंद्र और यहाँ F1 F2 2F2 और ये F1 और 2F1। देखिएगा इसका जो भी किरण आता है ना यहाँ से फैल जाती है और पीछे वही मिलता है। मतलब बाएं तरफ इसका क्या होता है? फोकस दूरी होता है बाएं तरफ, तो माइनस होता है। एकदम सही है, दोनों अवतल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को मजा आया होगा। आगे चलते अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? 2। दर्पण कितने प्रकार? 2। गोलीय दर्पण कितने प्रकार? 2। लेंस कितने प्रकार? 2। मतलब हमेशा 2 ही आता है अधिकतर में, चाहे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में। देखिएगा बहुत चीज में 2 ही आता है, तो इसलिए फेमस है। जिसमें 2 आप लोग पढ़े होंगे, 2 नियम। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का सेम होता है कि किरणें जो आपतित किरण होती है और यहाँ पे अपवर्तित किरण हो जाएगा और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है कि किसी निश्चित प्रकाश के है ना रंग के लिए, मतलब किसी निश्चित प्रकाश के रंग के लिए किसी माध्यम जो होते माध्यम युग्मों के जो होते हैं अनुपात हमेशा क्या होते हैं? निश्चित होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं या आपतन गुण के जय अपवर्तन गुण के जय क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं। इसी को एस्टेल का नियम भी कहते हैं, दूसरा नियम। बहुत आसान था ये। ठीक, आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता देखिएगा, आप लोग को इसको मिटाते हैं। देखिए इसका काम हो गया है। लेंस की क्षमता देखिएगा, P बराबर क्या होता है? 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ये तो मतलब गणितीय परिभाषित हुआ। इसका समुद्र हमेशा किस में रखा था? मीटर में। तो 1/मीटर ऊपर जाकर क्या होगा? मीटर पावर -1। तो मीटर के पावर -1 होते, सेंटीमीटर में इसका मात्रक नहीं होता। खाली मीटर भी नहीं होगा, खाली सेंटीमीटर भी नहीं होगा, तो बचा क्या? डायप्टर। इसी को क्या कहते हैं? 1 मीटर के पावर -1 को ही डायप्टर बोला था। डी से सूचित किया था, कैपिटल डी से याद है। ऐसा मतलब क्या होता है? डायप्टर। बहुत फेमस है क्वेश्चन, बहुत बड़ा आता है। देखिए शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? मतलब सब कुछ बहुत छोटा अक्षर है। अब छोटा अक्षर है तो बताइए कौन सा ऐसा लेंस लगाना होगा जिससे बड़ा करके प्रतिबिंब दिखाता हो? आप लोग को सो और उत्तल लेंस में तो बड़ा बनता है, अवतल में तो हमेशा छोटा बनता है। तो अवतल लेंस तो होगा नहीं। तो अवतल लेंस अगर नहीं होगा तो पहले कटिए अवतल लेंस वाला। ऑप्शन ए कर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये हो सकता है। अभी चेक करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस एकदम कर दीजिए। अवतल लेंस हमेशा छोटा बनाता है प्रतिबिंब, ये हो ही नहीं सकता। हम क्योंकि छोटा अक्षर हमको बड़ा करके दिखना है ना, मतलब और अगर अवतल लगा दीजिए तो लग रहा है कि पूरा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। लगेगा कि इतनी हो गया तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ जाएगा। तो बड़ा करना है ना हमको, तो मैग्नीफाइंग लेंस आप लोग पढ़े होंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं इस तरह से। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस एकदम, ये भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। क्या अवतल लेंस होगा? यहाँ भी देखिए अवतल, ये भी नहीं होगा। मतलब दो ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो गया। बचा क्या? 2 ऑप्शन, एक 50 सेंटीमीटर लेना है या 5 सेंटीमीटर। आपको अब चेक करना पड़ेगा। आप कंफ्यूजन में डाल दिया कि 50 वाला लेना है कि 5 वाला। आप हम लोग चलते हैं P बराबर क्या होता है? 1/f। आप देखिए इसको, अगर हमको लेंस की क्षमता जानते हैं, आप लोग पढ़ोगे कि नजदीक देखने के लिए लेंस की क्षमता ज्यादा जरूरत होता है। ज्यादा अगर जरूरत है तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेंस की क्षमता अगर ज्यादा जरूरत है तो फोकस दूरी जितना छोटा लीजिएगा उतना ही बढ़ेगा। आप लोग यहाँ ये तो व्युत्क्रमण पाती है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होना पड़ेगा, तभी तो इसको अगर आप 50 वाला लेंगे तो बताइए 50 सेंटीमीटर से बेहतर 5 सेंटीमीटर होगा कि 50 होगा? आप लोग गौर कीजिए, ये वाला सही है कि ये वाला ज्यादा सही? तो आप लोग कहिएगा 100 और 5 सेंटीमीटर बहुत आसान है। 5 सेंटीमीटर लेंगे, अगर भाग देंगे 1/5 रखेंगे तो आएगा मेरा 0.2 आएगा। और अगर डायप्टर में निकालना है तो 100 से गुना कीजिए। इसका लेंस की क्षमता कितना आएगा? 20 डायप्टर आएगा। अगर 50 रखिएगा तो अगर 50 रख के बनाइएगा 100, पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा? 50 दूना 100, 2 डायप्टर रहा है। बताइए सबसे अधिक डायप्टर तो इसमें आ रहा है।
कहाँ 20 आ रहा है, कहाँ 2 आ रहा है, 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो सबसे बेहतर तो वो है कि नजदीक देखने में लेंस की क्षमता ज्यादा चाहिए। तो आंसर क्या मारिएगा, याद रखिएगा 50 फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस नहीं, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन। ठीक, अगर सर इससे छोटा होता तो कौन मारते, छोटके वाला मारते, जितने छोटा हो रहा उतने बेहतर, क्योंकि जानते हैं फोकस दूरी जितना छोटा रखेगा उतना अच्छा लेंस की क्षमता उसको देखने में और मजेदार होगा, बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्योर कहाँ का क्वेश्चन था पता, एनसीईआरटी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा ना, वहां एकदम सेम हूबहू उठा के डाल दिया। ठीक, आगे चलते हैं आपके एग्जाम में, आगे चलते हैं निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का सहमतरक है। अभी तो तुरंत देखिए कहाँ पे किए थे, यहाँ देखिए ना लेंस की क्षमता का सहमतरक, ये देखिएगा 2023 में पूछा, ये देखिए कब पूछा 20 में, 22 में, फिर 24 में पूछ चुका। आप लोग जानते हैं जूल किस किस का सहमतरक है, आप लोग पढ़ेंगे जूल किस किस का है, बहुत आसान, इसको मिटाते हैं और बता देते हैं, इसका काम हो चुका है। ठीक है, देखिएगा बहुत आसान है, जूल किस किस का बहुत फेमस है, उष्मा का होता है, कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा कार्य सबका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल ही होता है, और दोनों सब सदिश राशि। आज देखिए वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति या शक्ति सिर्फ बोलिए, विद्युत शक्ति हो या शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर, तो लेंस की क्षमता पूछा ना, लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायरेक्टर। अभी तुरंत की है क्वेश्चन, इसीलिए एक साथ ले लिए सब क्वेश्चन। ठीक है, आर्ग क्या होता है, आर्ग कोई बताएगा, देखिएगा आर्ग आप लोग पता होगा सीजीएस मात्रक है, ये एक सीजीएस मात्रक, किसका सीजीएस मात्रक है, तो आप लोग पढ़े होंगे 1 जूल बराबर 10, 1 जूल बराबर पढ़े होंगे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 क्या होते हैं, अर्ग होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। सीजीएस मात्रक किसका ऐसा मतलब, जूल जानते हैं, अभी पता है जूल का उष्मा कार्य ऊर्जा का है, तो जूल 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, अर्ग छोटा यूनिट है, मतलब सीजीएस है तो छोटा होगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सहमात्रक क्या होता है। आवर्धन का सूत्र आप लोग जानते होंगे, तो बहुत बेहतर है और आपको तो याद ही होगा ही, तो हमको लग रहा है कोई ऐसा होगा जिसको याद न हो पूरा, कि उसमें आप लोग पढ़ाया जाता है, परिभाषित किया जाता है, सहमात्रक लिखा जाता है, सूचित लिखा जाता है, एम बराबर एच जस्ट बटा एच बराबर वी बाई यू, लेंस पर है तो वी बाई यू होगा। अब देखिए दोनों, अगर इसको अगर मीटर लेना चाहते थे मीटर ले लीजिए, अगर आप इसको सेंटीमीटर लेना चाहते हैं सेंटीमीटर ले लीजिए, आप सब के सब कट जाएगा, बताइए क्या होगा, मात्रक हीन आएगा। आप दूरी में बात कीजिए, दूरी में ले लीजिए, मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या होगा, मात्रक हीन आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या, पहला मीटर गलत बात, सेंटीमीटर कहाँ से, मिलीमीटर ना, मात्रक होगा ही नहीं, हाँ डी में देखिए मात्रक हीन लिखा हुआ है, एकदम सही, तब मात्रक हीन सही। अगला, किसी माध्यम का अपवर्तन म्यू का मान क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे जो एसनेल के नियम से प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो दिया गया था वो एसनेल का नियम कहा जाता था, म्यू बराबर पढ़े होंगे साइन आई बटे साइन आर, ये आया था। यहाँ से कोई भी कोण दिया हो, कितना मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा वो आप निकाल सकते हैं। साइन आर बटा आई दिया है, गलत बात, साइन आई बटा आर, हाँ मजे की बात, मिल गया। ये गुना है तो बार बार, ये भी नहीं होगा, ये तो प्लस कर दिया। देखिए कितना बार पूछा, 11, 15, 21, 23, कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। आप लोग सबको याद होगा हीरे का अपवर्तनांक, सबसे अधिक पूछेगा तो हीरा का अपवर्तनांक ही होता है, और सबसे कम अगर हवा दे तो हवा, और सबसे या तो निर्वात है निर्वात, मगर सबसे कम निर्वात का होता है, मगर निर्वात ऑप्शन नहीं देगा, हवा देगा आपको। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछा है तो क्या होगा, 1.42 होता है ना, 1.32 नहीं, देखिए कितना फंसा रहा है, 2.42 की जगह 1.42 कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, 2.42 देखिए 2.4 दे दिया, वाह कितना ऑप्शन फंसा रहा है, देखिए 2.24 कितना क्लोज ऑप्शन दिया, 2.42 होता है, कितना कितना क्लोज दिया, फंसा देगा आदमी। अगर खाली अगर देखेगा अतुरी 4-2 धड़क दो, आप लोग ऐसे मारिएगा एग्जाम करेगा, ऐसे गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से मारिएगा, खोज के मारिएगा, बहुत फंसा रहा है आपको एग्जाम में, मतलब एग्जामिनर जो है ऑप्शन अच्छा बनाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं तो अगले क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी तुरंत देखिएगा फोकस दूरी का बात कर चुके हैं, बार बार क्या होगा, देखिएगा लेंस में फोकस दूरी किसका धनात्मक होती है, याद रखिएगा अवतल लेंस का नहीं होता है। अवतल लेंस का देखिएगा ये हमेशा बाएं तरफ होता है, अवतल लेंस का इधर होता है, याद रखिए फोकस बाएं तरफ, ये प्रकाश की फिर इधर ई साइड, तो ई साइड होगा तो माइनस होगा, माइनस में होता है, जबकि ये तो होगा नहीं, प्लस बोला है ना, धनात्मक प्लस होगा। उत्तल लेंस एकदम सही, उत्तल लेंस का देखिएगा फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होता है, ये देखिएगा तो ऐसे बनाइएगा, देखिएगा ये रहा आपका उत्तल लेंस, और इसमें जितनी किरण जाती है ना प्रधान समांतर यहाँ से गुजरती है फोकस,
ठीक, तो ये सही है, प्लस होगा। देखिए मतलब दाएं तरफ है, इसलिए चिन्हों की निर्देश परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी। सेम क्वेश्चन देखिए, ये 33 और 34 नंबर सेम क्वेश्चन, तो खाली भाषा चेंज कर दिया है, बात वही है। तो मगर देखिएगा यहाँ पे उत्तर लेंस होगा, एकदम सही है। चिन्हों की परिपाटी में धनात्मक, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं इसमें ऑप्शन उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में देखिएगा दर्पण में देखिएगा उत्तल दर्पण अभी लेंस का तो बता ही दिए, और उत्तल दर्पण देखिएगा ऐसा होता है, इधर की ओर होता है, मतलब उत्तल दर्पण भी सही है, दायां तरफ होता है, ये भी बात सही है। अवतल दर्पण की नहीं, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। ए और बी दोनों सही था, क्या मारेगा ऑप्शन डी वाला बेस्ट ऑप्शन है ना। डी में दोनों का जिक्र कर दिया, ए का भी और बी का भी। ऑप्शन कौन सा सही है, ए और बी दोनों, मतलब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। अगर माइनस पूछता तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस। बहुत अच्छा, देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है कि अगर देखिएगा माइनस पूछ दिए तो लेंस में भी अवतल होगा और दर्पण में भी अवतल होगा। अगर पूछ दे प्लस पूछ दे, प्लस फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण में भी उत्तल और लेंस में भी उत्तल। आप लोगों को मजे आ जाएगा, ट्रिक याद रखिएगा, बहुत मजेदार है। दोनों में प्लस प्लस, दोनों में दोनों आएगा, सेम चीज, उत्तल दो लेंस भी दो, दोनों सेम। ठीक है, ये मजेदार हो गया, अच्छा बनेगा टॉपिक। अगला निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। देखिएगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां, अगर दर्पण की बात है तो ध्रुव से, अगर लेंस की बात है तो प्रकाशिक केंद्र। अब देखते हैं ऑप्शन में अगर प्रकाशिक केंद्र है क्या दिल बगरता केंद्र से नहीं, ध्रुव से एकदम सही है। दर्पण में ध्रुव से मापते, मगर यहाँ देखिए फोकस से नहीं। अब इनमें से कोई देखिए, अगर ध्रुव दे ध्रुव से, यहाँ पे क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर यहाँ पे जिक्र न किया कि लेंस से कि दर्पण से। अगर मान लीजिए इनमें से हम कोई नहीं मारते, हमको पता ही नहीं ना, एग्जामिनर में तो पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन देता है कि लेंस से आया कि दर्पण से, हमें नहीं लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या मारना पड़ेगा, ध्रुव से माने। थोड़ी बोला है कि लेंस से आया है कि दर्पण से, हम ही नहीं बता सकते। इसका मतलब क्वेश्चन दर्पण से माना जाएगा, कि दर्पण से आया तभी तो ध्रुव ऑप्शन दिया, ये तो प्रकाशिक केंद्र देना चाहिए, लेंस से आता तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया क्वेश्चन तो बना दी। आगे चलते अगला। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम मजा आएगा ये क्वेश्चन का। देखिएगा थोड़ा फिगर बनाते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, जैसे मान लीजिए कवच है, ऐसे बोल सकते हैं बाहरी गोलीय कवच, ऐसा मान लीजिए कवच है ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा करके पूरा कवच दिया गया। ठीक, अब बोला गया इसमें 2 परत है, ठीक, इसके 2 परत बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बेहतर होगा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए बनेगा। एक और इसके अंदर कवच देखिएगा कितना का गैप है, 0.2, मतलब बहुत ही सटा हुआ है, ऐसे पूरा ऐसे सटा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कवच बना हुआ है, और ये देखिएगा नीचे तक गया हुआ है। ठीक है, नीचे तक गया हुआ है, फिर यहाँ से देखिएगा ये ऐसे कुछ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के बीच में गैप कितना है, याद रखिएगा 0.2 का गैप है। तो ये अंदर वाला देखिएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये अंदर का त्रिज्या है 19.8 सेंटीमीटर, और बाहरी का देखिएगा, बाहरी वाला त्रिज्या यहाँ से लेके और यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो गैप कितना का, 0.2। अब बोला क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा गौर से कि त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। मतलब किरण अब यहाँ से जाने वाली, यहाँ से इधर की इधर। अब देखिएगा अगर इसका टुकड़ा बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, मतलब बोल सकते हैं 3D में ऐसे कुछ दिखाई देगा, है ना। ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, अगर काटिएगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसा देखिए थोड़ा सा अंदर क्यों कर्व होगा, है ना, टिल्ट, ये वाला देखिए, ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक, इधर से आप देखेंगे देखिएगा तो इस अंदर से अंदर क्यों धसा हुआ दिखाई देगा। तो अंदर क्यों अगर ऐसा दिखा रहा है, ऐसा धसा हुआ, तो ये कौन सा लेंस व्यवहार करेगा, ये अंदर की धसा रही। आप लोग कहेगा सर कि त्रिज्या से बात किया, देखो प्रकाश किरण यहाँ से बात कर रहा है, यहाँ से आती हुई कैसा दिखाई देगा त्रिज्या से। यहाँ से बोलता देखिएगा, यहाँ से अगर बोलता तो क्या हो जाता है, ऐसा बना हुआ, तो ये तो उत्तल हो जाता। बाहर की ओर बोलता तो, बाहर से बोलता तो उत्तल हो जाता, मगर अंदर की बात कर रहा है। देखिएगा त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए क्या होगा, प्रिज्म का व्यवहार करेगा, नहीं ये तो गलत, प्रिज्म हमेशा प्रिज्म का व्यवहार नहीं कर सकता। समांतर पट्टी का नहीं, समांतर तो है नहीं, समांतर भी नहीं करेगा, गोलाई है, गोल घुमा हुआ। अवतल लेंस हो गया तो उत्तल लेंस हो गया, यही फंसे थे।
तो अभी त्रिज्या आपतित के लिए बोलेगा तो ये होगा, अगर बाहरी के लिए बोलता बाहरी से तब ये आंसर होता। अगर बाहरी की बात करता था, ठीक है, बाहरी की बात करता तो उत्तल लेंस मारते, मगर अंदर की बात कर रहा है, अंदर से कैसे देखा व्यवहार देखता है तो अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध, मतलब सघन माध्यम से किस में जा रहा है, विरल में। अगर ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए ये रहा आपका, मान लेते एक लेयर बना देते, ये आपका तिरछी कैसा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन, कोई जिक्र नहीं किया, मतलब तिरछा ही लेना होगा। ये रहा और ये रहा आपका अभिलंब, आपतन में तो डालेगा अभिलंब। और देखिएगा ये है कोण किधर जा रहा है, सघन माध्यम से विरल, ये सघन इधर जा रहा है विरल, ठीक है। अब देखिए अगर विरल में जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे भागेगा, ठीक है, बहुत बड़ा कोण बनाएगा, ये R है और ये I आपतन कोण। देखिएगा R का कोण देखिए आप, R क्या है, I की अपेक्षा बड़ा है, I का कोण बड़ा बन रहा है, अभिलंब के अपेक्षा अभिलंब से गिरना, और यहाँ भी अभिलंब से, देखिएगा कितने छोटा कोण बना रहा है, यहाँ कितने बड़ा कोण बना रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, क्या होता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर भाग रहा है, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर, और देखिएगा अभिलंब से दूर, उसके बाद बोलेगा चाल क्या होगा, बताइए, चाल बढ़ जाता है, चाल बढ़ता है, और आवृत्ति कभी नहीं बदलता। याद रखिए आवृत्ति कभी किसी का नहीं चेंज होता, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मगर कोण क्या होगा, R देखिए R बढ़ गया, अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आप लोग पढ़े होंगे, आपतन, ये अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण, ठीक है। ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन को मैच कराइए, कौन सा सही है, क्या अपवर्तन कोण सॉरी आपतन कोण बड़ा हो सकता है, क्या नहीं, गलत बात है, दोनों बराबर होगा, कभी नहीं। हाँ ये देखिए सही है, सी नंबर, अपवर्तन कोण बड़ा होगा और आपतन कोण छोटा होगा। देखिए R बड़ा होगा, I छोटा होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे चलते अगला, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पे है सेम। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अब देखिए अभिलंब से की ओर जाता है, अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब के साथ संपाती, मतलब एक ही लाइन पर जाता है, क्या इनमें कोई नहीं। देखिएगा आप कैसे आ रहा है, विरल से सघन में। अब देखिए तो सघन से विरल लाए थे, अब इसी को आप उल्टा कर दीजिए, अब विरल ले लीजिए, ऊपर में या नीचे में सघन ले लीजिए। अब देखिए ये किरण आई और ये किरण क्या होगा, यहाँ से अभिलंब खींच दीजिए, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ये किरण जो सघन में जा रहा है तो क्या होगा, ये देखिएगा पूरा ऐसे मूर्ता हो जाएगा, अब ये पूरा अभिलंब से सट के मतलब नजदीक होके जाएगा, ये रहा I, ये रहा R। अच्छा यहाँ पे बोला जाए R क्या होगा, बताइए, यहाँ पे I का मान ज्यादा होगा और R का मान छोटा हो जाएगा, क्योंकि विरल का हमेशा, ऐसे भी याद रखिए, विरल का हमेशा हमेशा उसका जो कोण होगा बड़ा होगा, चाहे अपवर्तन हो चाहे आपतन। देख लीजिए किस में आ रहा है, अपवर्तन में आ रहा है कि आपतन में आ रहा है, बस इतना याद रखिए कि विरल का हमेशा कोण बड़ा ही होगी, क्योंकि दूर भागता है ना अभिलंब से, और सघन में हमेशा नजदीक आएगा तो कोण तो छोटे बनाएगा, छोटा बनाएगा तो हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे I छोटा हो गया, सॉरी R छोटा हो गया, I बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। और चाल क्या होता है, यहाँ देखिए चाल बराबर पूछेगा तो घटता है, याद चाल पूछ सकता है, आवृत्ति सेम रहता है, आवृत्ति नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो क्या करा, अभिलंब की ओर, एकदम सही, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बात सही। अभिलंब से दूर कब जाता है, जब विरल में जाता है, ये गलत बात। अभिलंब के संपाती मतलब सीधी लाइन हो जाती है, एक ही लाइन पर नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तन, अब अगला क्वेश्चन है 39, वायु का निरपेक्ष अपवर्तन वास्तव में होता है, रियल में देखिएगा वायु का अपवर्तन 1.003 होता है, ठीक है, ये जो कि एनसेट में लिखा हुआ है, ठीक। तो हमेशा बोल सकते हैं 1 से कम नहीं, बी हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक माना जाएगा, 0 नहीं मान सकते, 1 के बराबर भी नहीं मान सकते, थोड़ा सा ज्यादा है, एनसीईआरटी के अनुसार 1.003, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा तो है, ठीक। अगले चलते हैं अगले नंबर की वायु में अभिसारी लेंस है। देखिए अभिसारी लेंस मतलब अभिसारी अपसारी जो पढ़ा है सेम चीज, खाली असार आपको वायु देगी, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक। अभिसारी लेंस सिर्फ पूछा है, याद रखिएगा। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं। आप लोग कितना बार बता चुके हैं, अभी तुरंत कितने क्वेश्चन कराए, ठीक है। देखिए कांच में अवतल, अच्छा अवतल लेंस किसको कहते हैं, अपसारी,
क्यों कहते हैं ये बताए थे कि सभी किरण इसमें क्या होते हैं, प्रधान क्षमता जितनी भी आती है सब फोकस से आके मिलती है और इसमें देखिएगा सभी चारों ओर फैल जाती है, इसलिए अपसारी इसको अभिसारी। अगला चलते हैं कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या करते हैं। देखिएगा आप लोग पढ़ाए थे लेंस की क्षमता का परिभाषा। देखिएगा सबसे पहला वाला परिभाषा बताया था एनसीईआरटी परिभाषा की, लिखा गया कि लेंस की ऐसी क्षमता होती है जो किरणों को अभिसरण मतलब सभी को एक जगह मोड़ता है या मोड़ने की घटना करता है, और या अपसरण करता है मतलब फैलाता है, मतलब अभिसरण करे या तो अपसरण करे, तो उसे क्या कहते थे, लेंस की क्षमता कहते थे। ये परिभाषा आप लोग लिखा है, याद कीजिए। तो ये लेंस की क्षमता होगा। तो आप लोग अगर देखना चाहते देखिएगा, अगर ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, सभी किरण जितने भी देखिए किरण आएंगे सब किरण एक ही बिंदु से सब जाती है, इसका मतलब ये बिंदु क्या होता है, फोकस। ये देखिएगा सभी किरण जा रही, मुख्य फोकस हो गया ये। अगला देखिए अगर अवतल लेंस चाहते हैं बनाना, देखिएगा इसमें क्या होगा, ये अभिसरण कर रहा है ना सबका। अब देखिएगा अगर अवतल लेंस बनाना चाहते देखिएगा सभी किरण क्या करेगा, अपसरण करेगा। ठीक है, सब फैल रहा है, सब अपसरण कर रहा है, तो मतलब अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता। दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है कि लेंस की क्षमता का अभ्यास करो। आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिए पी बराबर क्या होता है, यहाँ से हाँ पी बराबर क्या होता है 1/f। अगर f देखिएगा तो f को इधर लाई तो f बराबर 1/p। कह रहा बताइए लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी थोड़ी होगी, तो गलत बात है। अगला लेंस की संबंधित क्षमता। संबंधित क्षमता आप लोगों को बताए थे कि नेत्र में पढ़ना है चैप्टर 3 में भौतिकी के, कि किसी भी लेंस में है ना, किसी भी नेत्र लेंस के मतलब आंख के जो नेत्र लेंस होते उसके फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहते हैं, लेंस की संबंधित क्षमता। तो ई भी नहीं होगा। ठीक, अगला है तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिएगा तारपीन का देखिएगा अपवर्तनांक कितना होता है, आप लोग याद होगा 1.47, बेंजीन का 1.5, और आप लोग को पढ़ाए थे कांच का भी 1.5 होता है, पानी का 1.33 और किरोसिन का बताया था 1.44 होता है। आप देख लीजिए सबसे कम किसका है, जल का। याद रखिएगा जल पानी। आप लोग याद रखिए एनसीईआरटी का पूरा बॉक्स जितने सब आप लोग याद करवाए थे। अगर याद है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं याद है तो बहुत दिक्कत। बहुत से लड़का को तो याद है, याद करवाए थे। ठीक है, अब देखिएगा लेंस की फोकस दूरी f एवं p में संबंध। अब देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते। ठीक है, यहाँ देखिएगा p बराबर 1/f पढ़ाए होंगे, लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है। उसको देखिए f बराबर क्या, इसको इधर लिया क्या होगा, p गुने f बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा, p गुने f बराबर क्या होगा 1। अगर ऑप्शन देखिए क्या क्या मिल रहा है, इसका मतलब भागा है। देखिए f बटा भागा, f बटा भाग बराबर 0.5 मतलब 1/2। क्या हो सकता, क्या नहीं, f गुने p एकदम सही। देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है पूरा, कोई जरूरत नहीं दूसरा खोजने का, कोई जरूरत नहीं, सब खोजने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अगला है कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत की किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के मतलब दिखाई देता घटना घटित घटता है। देखिएगा जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का पट्टी ये है, यहाँ पे कोई तिरछी आपतित हो रही प्रकाश किरण। अब देखिए क्या होगा, पहला बात इसका क्या होता है, पहले ये मुड़ेगा, ये मुड़ के इधर आती, फिर यहाँ से इधर भाग जाती थी, आप लोग पता होगा। आप बताइए अगर कांच की एक समांतर, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब मुड़ना, इसका मतलब क्या होता है मुड़ना। तो अगर पहला घटित क्या होता है, प्रथम जब अपवर्तन दो, एक बार यहाँ अपवर्तन होता है एक बार यहाँ, तो प्रथम अपवर्तन में क्या हो रहा है बताइए, मुड़ रहा है ना, तो मुड़ने को ही क्या कहते हैं, विचलन। विचलन मतलब मुड़ना, तो मुड़ तो रहा है, तो इसका मतलब पूर्ण परावर्तन आप लोग पढ़ाए थे कि जब अपवर्तन आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है तब पूर्णांतिक परावर्तन होता है या पूर्ण परावर्तन। ठीक, जैसे हीरे में चमक हो गया, आप लोग ऑप्टिकल फाइबर बताए थे, उसमें उपयोग चाहे मरीचिका का बनना, ऐसा पूर्णांतिक परावर्तन आप लोग नहीं पढ़ना। अगला बताए थे वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम आप लोग बताए थे, जो 7 रंग में जो विभक्त बन जाता है ना, 7 रंग में बंटने की जो घटना उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये भी नहीं होगा, ये तो प्रिज्म से होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला है कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबंध। तो ऐसा लेंस बताइए जिसमें वास्तविक बने और आभासी मतलब काल्पनिक दोनों बने। तो देखिएगा उत्तल लेंस ये कैसा है जानते हैं, जैसे दर्पण में अवतल दर्पण दोनों प्रति बनाता है, उसी तरह लेंस में उत्तल लेंस। आप लोग पढ़े होंगे, कितना सारा क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए, वीडियो ही मेरा होगा प्ले लिस्ट में जाके, बहुत सारे किनारे खींचना सिखाए हैं। ठीक है, अगला है अवतल लेंस होगा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही प्रतिबंध है काल्पनिक, ये और भी कहां से हो सकता है, दोनों नहीं होगा। निम्न में से आवर्धक, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। देखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब क्या होता है, जो आप लोगों को पहले देखिएगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता था इस तरह से, आजकल नहीं मिलता है, बंद हो गया। ठीक है, ऐसा आता था,
जैसे ये इस तरह से आता था पहले ग्राफ जैसा, ये पूरा ऐसे आता था, पकड़ने वाला आता था, ऐसे करके रहता था। इसमें हम लोग देखते थे झांक के, ठीक है ना, तो बड़ा प्रतिबिंब दिखता था। तो मैग्नीफाइंग लेंस में कौन सा उपयोग होता था? तो याद रखिए उत्तल लेंस। दर्पण कहाँ से होगा? दर्पण तो पहले होगा ही नहीं, कोई भी दर्पण। अवतल लेंस नहीं, अवतल लेंस छोटा बना देता है, तो उत्तल लेंस सही। याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन करा है, टोटल कितना क्वेश्चन था याद रखिए, 46 क्वेश्चन कराए हैं। दूसरे चैप्टर को उसी तरह पहला चैप्टर करा चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर देखे, और जीव विज्ञान का भी पहला चैप्टर करा चुके हैं। तो कल आप लोग याद रखिए, कल तो रसायन शास्त्र का बारी है, तो कल रसायन शास्त्र का लाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि दमदार नंबर लाइए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। जय हिंद।